हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सनराइज विद वंश के ऑनलाइन YouTube चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री में 6 फंक्शन होते हैं। जैसे कि पहला ही फंक्शन है साइन थीटा। साइन थीटा बराबर होता है हमारा लंब बटे कर्ण। और एक होता है कोस थीटा। कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे में कर्ण। एक होता है टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। एक होता है कोट थीटा बराबर आधार अपॉन में लंब। एक होता है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा होता है कर्ण बटे लंब। एक होता है सेक थीटा। सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार। ये 6 फंक्शन है और इनकी एक शॉर्ट ट्रिक भी है। देखो जी, जैसे कि लाल बटे काका, एल ए एल लाल अपॉन में के ए काका। इसकी एक ट्रिक है, एल मीन्स होता है लंब, ए मीन्स होता है आधार और एल मीन्स होता है लंब, के मीन्स होता है कर्ण और ए मीन्स होता है आधार। देखो ये है एल अपॉन में के, तो इससे बनता है लंब बटे कर्ण, तो ये बन गया साइन थीटा। ये बन गया साइन थीटा। अब जैसे कि ये वाला है, ये वाला हुआ आधार बटे कर्ण। कौन सा जी? ये हुआ आधार बटे कर्ण और ये होता है कोस थीटा। ऐसे ही एक ये होता है लंब बटे आधार। लंब बटे आधार को बोलते हैं टेन थीटा। अब इसका अपोजिट ले लो। अब इसका अपोजिट बनता है हमारा कोसेक थीटा। ये के अपॉन में एल बन जाएगा, जैसे कि कर्ण बटे में लंब। यहां पे देखो कोसेक थीटा है, कर्ण बटे में लंब बन रहा है। अब इसका सेकंड पॉइंट बनता है हमारा सेक थीटा। देखो यहां पे ए अपॉन में के था तो ये बना कोस के लिए, और ऐसे ही के अपॉन में ए चला जाएगा सेक के लिए, जैसे कि कर्ण बटे में आधार। देखो यहां पे कर्ण बटे में के अपॉन में ए लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कोसेक सेक थीटा। अब ऐसे ही ये वाला होता है, इसका ही अपोजिट होता है कोट थीटा। ये होता है कोट थीटा। एक और ट्रिक है इसकी। पंडित बद्री प्रसाद, पी अपॉन में हर बोले। ये होता है पंडित बद्री प्रसाद और अपॉन में होता है हर बोले। ये भी एक क्या होता है, पी मीन्स होता है परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर को बोलते हैं लंब। ऐसे ही बी मीन्स होता है बेस, और बेस को बोलते हैं आधार। पी को क्या बोलते हैं भाई? परपेंडिकुलर बोलते हैं, और परपेंडिकुलर क्या होता है? लंब होता है। ऐसे ही एच है, एच को बोलते हैं इंग्लिश में हाइपोटेन्यूस, और हाइपोटेन्यूस को बोलते हैं कर्ण। ऐसे ही एच का मीन्स होता है कर्ण, एच का मीन्स होता है हाइपोटेन्यूस, और हाइपोटेन्यूस को क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। ऐसे ही बी है, बी को बोलते हैं बेस। तो बेस होता है क्या? आधार होता है। तो ये हम उसके माध्यम से सीखेंगे, एंगल के माध्यम से। ये हमारा एंगल का एक माध्यम है जो हमें बताता है राइट एंगल का। ये माध्यम है राइट एंगल का। अब इसमें क्या दे रखा है? ये ए है, ये भुजा हमने ए मानी, ये भुजा हमने ए मानी। अब देखो ये वाली भुजा है हमारी ए, और ये वाली है भुजा हमारी बी, और ये सी। जो ये सी होता है ये 90 डिग्री का एंगल मान लिया। ये 90 डिग्री नहीं बोलकर हम इसको थीटा कोण मानते हैं। थीटा कोण है। अब ये वाली ये जो लाइन होती है, ये हमारे पास में क्या होती है भाई? बेस होती है। क्या होती है? बेस होती है। और ये वाली होती है परपेंडिकुलर। ये होती है परपेंडिकुलर।
और ये होती है हाइपोटेन्यूज। और परपेंडिकुलर को ही बोलते हैं हम हिंदी में लंब, और बेस को क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं, और हाइपोटेन्यूज को बोलते हैं कर्ण। अब ये हुआ इसके बारे में। फिर इसके फंक्शन जो चल रहे हैं ये वाले हैं, साइन थीटा बराबर लंब अपोन में कर्ण, कोस थीटा बराबर आधार बटे में कर्ण, और टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, और कोट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। ऐसे ही कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण अपोन में लंब, और सेक थीटा बराबर होता है कर्ण अपोन में आधार। अब इसके इसी बेस पर हम एक पाइथागोरस प्रमेय भी यूज करते हैं। इसमें पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? वो कहती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर h का स्क्वायर और बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ऐसे ही प्लस आधार का स्क्वायर, या आधार का मतलब होगा बेस। अब देखो h को मैंने अभी बताया था, h को यहां पे एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी आपको पंडित बद्री प्रसाद, हर बोले। ऐसे ही h का मीन्स होता है कर्ण, यहां पे भी h है, यहां पे भी h है, h का स्क्वायर होता है, h को ही हम क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज बोलते हैं और इंग्लिश में, और हिंदी में क्या बोलते हैं? उसको कर्ण बोलते हैं। ऐसे ही कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा लंब का स्क्वायर, ऐसे ही आधार का स्क्वायर। ये पूरी की पूरी एक पाइथागोरस थ्योरम है। अब इस पर क्वेश्चन बनता है, जैसे कि हमसे पूछ ली जाए कि वैल्यू कैसे होती है। अब देखो हमारे पास में हमसे पूछा गया है, जैसे कि साइन थीटा बराबर हमें दिया है, साइन थीटा बराबर दे दिया क्या? 4 अपोन में 5। हमसे पूछ लिया जाए वैल्यू के कोस थीटा बराबर क्या होता है भाई। अब कोस थीटा की वैल्यू पूछी है। अब हमारे पास में देखो साइन थीटा बराबर 4 अपोन में 5 है, और ये देखो साइन थीटा की वैल्यू, साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे में कर्ण। तो लंब क्या है भाई? लंब क्या है? देखो एल ऊपर का हुआ और कर्ण नीचे का हुआ, तो ऐसे ही लंब की वैल्यू क्या हुई? 4 हुई। इसके सामने कर्ण की वैल्यू क्या हुई? 5 हुई। तो हम इस वाले डायग्राम से देखते हैं भाई, एल की वैल्यू, लंब कहां पर है? ये रहा, तो लंब की वैल्यू हो गई 4। ऐसे ही कर्ण कितना है? 5 है, तो कर्ण की वैल्यू हो गई हमारी 5। कर्ण बराबर कितना हो गया भाई? 5 हो गया। अब देखो ये 5 है, हमारा पाइथागोरस थ्योरम ये रही, h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हम किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं? आधार की वैल्यू निकाल रहे हैं। अब आधार की वैल्यू निकालने के लिए हमें फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा पाइथागोरस का। अब ये पाइथागोरस प्रमेय होती है जो हमारी इसको आधार को निकालने की सहायता देगी। अब देखो h स्क्वायर है, h की वैल्यू क्या है? 5 है, तो ऐसा ही 5 का स्क्वायर इक्वल टू p क्या है? हमारा परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर को ही बोलते हैं हम लंब, और लंब की वैल्यू कितनी दी हुई है? यहाँ पे 4 दी हुई है, तो 4 का स्क्वायर हुआ प्लस आधार कितना दे रखा है? बेस। आधार को क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। तो b की वैल्यू हमें नहीं पता, हमें b की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि हमें कोस थीटा की वैल्यू बतानी है। किसकी बतानी है? कोस थीटा। और कोस थीटा यहाँ पे क्या दे रखा? आधार बटे में कर्ण, तो इसलिए हम आधार की वैल्यू निकालेंगे, तभी तो इसका सॉल्यूशन होगा। अब देखो यहाँ पे b की वैल्यू नहीं पता हमें, तो b का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो 5 है यहाँ पे, 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 होता है। 25 इक्वल टू कितना होगा? 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 होता है। क्या होता है भाई? 16 होता है, प्लस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब यहाँ पे 25 है, ये 25 है, यहाँ पे 25 को ब्रेक कर रखा है, और ये 16 है, ये 16 अपोजिट साइड में आता है, तो ये माइनस में जाता है। जब भी कोई वैल्यू इक्वल के अपोजिट साइड में जाती है तो वो माइनस में जाती है। अगर वो माइनस में है तो प्लस में जाएगी, अगर प्लस में है तो वो माइनस में जाएगी। तो यहाँ पे क्या हुआ? माइनस के 16 इक्वल टू यहाँ पे क्या बचा? b स्क्वायर। अब देखो 25 माइनस 16, 25 में से माइनस 16 गए तो कितने बचे? ये बचेंगे 9 इक्वल टू b स्क्वायर। ये b स्क्वायर हुआ, तो यहां पे क्या है? 9 क्या है? ये एक स्क्वायर है। किसका है ये स्क्वायर? अब देखो ये स्क्वायर इधर आएगा, जब भी अपोजिट साइड में स्क्वायर जाता है तो वो रूट में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है? रूट में। एक अंडरूट की वैल्यू हमेशा 1/2 होती है। एक अंडरूट बराबर क्या होता है? 1/2 होता है। जब भी हम इसे रूट को हटाते हैं
अपोजिट साइड से, तो हम इसको 1/2 ले जाते हैं। अब देखो हम इसको इधर ले जाएंगे तो अंडर रूट में बदल गया, अंडर रूट के 9 इक्वल टू b। अब देखो ये 9 है, 9 किसका स्क्वायर है? 9 होता है 3 का स्क्वायर। किसका होता है भाई? 3 का स्क्वायर। अब 3 का स्क्वायर बराबर b, और इस पर रूट है ही हमारे पास में। अब अंडर रूट को काटने के लिए इस 2 का प्रयोग करेंगे, इस 2 से ये रूट हट जाएगा, तो b की वैल्यू आ जाएगी हमारी b बराबर 3। तो बेस कितना है भाई हमारा? 3 आया। अब ऐसे ही कोस थीटा है, कोस थीटा की वैल्यू बतानी थी। कोस थीटा को अभी बताया था हमने, कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। इसमें भी यही बताया था, b/h। b का मीन्स होता है बेस, h का मीन्स होता है हाइपोटेन्यूज। और इसको बताया था, याद करने की ट्रिक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। और इसकी सो ट्रिक है ये LAL, लाल अपॉन में KKA, काका। इसे बोलते हैं लाल अपॉन में काका। अब देखो इसमें क्या दे रखा है, b की वैल्यू निकल के आई हमारी बेस 3, और b पे देखो ये बीच में है, इसका मतलब ये है कि ये कोस थीटा है, ये कोस थीटा की वैल्यू है, ये साइन थीटा की वैल्यू है, ये है टेन थीटा की वैल्यू। ऐसे ही ये वाली है कोसेक थीटा की वैल्यू, ये सेक थीटा की वैल्यू है भाई, और ये वाली हुई कोट थीटा। अब देखो हमें किसकी वैल्यू चाहिए? हमें कोस थीटा की वैल्यू चाहिए। तो कोस थीटा क्या है? b/h। तो b/h, और b की वैल्यू कितनी आई हमारी? b की वैल्यू आई है हमारी 3, और h की कितनी है यहां पे? 5 है। अब ये 5 हो गई। देखो कोई सा भी इसमें से कोई सा भी फंक्शन हो, कितने भी कोई सा भी, जैसे कि टेन थीटा की वैल्यू पूछ रहे हो, कोट थीटा की, कोसेक थीटा की और सेक थीटा की, सभी की बता दी जाएगी। अब देखो सभी की मैं निकाल रहा हूं, यहां देखो हमने कोस थीटा की बताई है अभी। आधार को क्या बोलते हैं? 3 आया हमारा आंसर। और कर्ण को क्या? कर्ण को बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है 5, 3/5। अब जैसे कि टेन थीटा की पूछ रहे हो, अब टेन थीटा क्या है? इसमें टेन थीटा होता है लंब अपॉन में आधार। तो कहां पे है? लंब अपॉन में आधार। तो लंब क्या है भाई? 4 है, और आधार कितना निकल के आया अभी हमारा? 3 आया। तो जैसे कि इसमें आया 4/3। अब ऐसे ही कोट थीटा है, कोट थीटा की वैल्यू क्या है? कोट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। अब आधार की वैल्यू क्या है इसमें? आधार की वैल्यू है 3, तो 3 बराबर 3/में, अब देखो लंब की वैल्यू कितनी है भाई? 4 है, तो इसका आ गया 3/4। ऐसे ही कोसेक थीटा है, कोसेक थीटा की वैल्यू, कोसेक थीटा बराबर क्या दे रखा है? कर्ण अपॉन में लंब। अब देखो कर्ण की वैल्यू क्या है? 5 है, तो 5/में लंब की वैल्यू कितनी है भाई? 4 है। तो ऐसे ही सेक थीटा की भी निकल जाएगी। अब देखो सेक थीटा की वैल्यू क्या है भाई? सेक थीटा बराबर कर्ण की वैल्यू क्या है? 5 है अपॉन में। आधार की वैल्यू क्या है? आधार की वैल्यू आई हमारी निकल के 3। थैंक यू। और इस चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।